हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, बजट। ऑलरेडी हमने वीडियो लेक्चर थ्रू बैंकिंग का चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। सो बजट की अगर हम बात करें, सो इन द मॉडर्न वर्ल्ड एवरी गवर्नमेंट एम्स एट मैक्सिमाइज द वेलफेयर ऑफ इट्स कंट्री। बराबर है ना। एवरी टाइम हम सुनते हैं भाई मोदी जी जब भी आते हैं लाइव वो क्या बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। सो गवर्नमेंट का एम क्या होता है, एम्स एट मैक्सिमाइज द वेलफेयर ऑफ इट्स कंट्री। इट्स रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर्स, इकोनॉमिक एंड वेलफेयर एक्टिविटीज़। So all these activities required huge expenditure to be incurred। यूं ही तो इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट नहीं होता, इसके लिए क्या करना पड़ता है, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्सपेंडिचर करना पड़ता है गवर्नमेंट को। सो दिस रिक्वायर्ड अप्रोप्रिएट प्लानिंग एंड पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। सो फॉर दिस सॉल्यूशंस गवर्नमेंट क्या करती है, बजट प्रिपेयर करती है, एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करती है जिसमें गवर्नमेंट के ईच एंड एवरी जो भी एक्सपेंडिचर्स होते हैं एंड रेवेन्यू होते हैं उसका ओवरऑल प्लानिंग होता है। उसको हम क्या बोल सकते हैं, बजट। अगर बजट की डेफिनेशन हम देखें तो यहाँ पे मीनिंग एंड फीचर्स है। मीनिंग में क्या दिया है, फिस्कल पॉलिसी, बजटरी पॉलिसी ऑफ अ गवर्नमेंट is related to its revenue and expenditure. Budget is an important instrument to describe the fiscal policy of the government. There are two components. क्या होता है ये बजट, क्या होता है, तो एस्टिमेटेड जो भी गवर्नमेंट के खर्चे होते हैं या गवर्नमेंट के एस्टिमेटेड रिसिट्स होते हैं वो क्या हो गया, बजट। गवर्नमेंट क्या बनाता है, तो कि एक स्टेटमेंट होता है, एस्टिमेटेड स्टेटमेंट, जिसमें वन बाय वन वो अथॉरिटीज़ के हिसाब से, प्रायोरिटीज़ के हिसाब से ईच एंड एवरी इंडिविजुअल आइटम प्लान करके कहाँ से रेवेन्यू सोर्सेज हो सकता है एंड कहाँ कहाँ सोर्सेज, कौन कौन से सोर्सेज ऐसे हैं जहाँ पे गवर्नमेंट के खर्चे और डेवलपमेंट के लिए खर्चे करने की ज़रूरत है। ठीक है, समझ में आ गया। तो उसके दो कंपोनेंट्स है बजट के, रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट। रेवेन्यू क्या है, कैपिटल क्या है, हम आगे आगे जैसे करते जाएंगे आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल आपको इतना ही याद रखना है कि एक एस्टिमेटेड स्टेटमेंट है ये, जिसमें रेवेन्यू इनकम भी हो सकती है, रेवेन्यू खर्चे भी हो सकते हैं, कैपिटल इनकम भी हो सकते हैं, कैपिटल खर्चे भी हो सकते हैं गवर्नमेंट के। ठीक है, डेफिनेशन देखिए इसमें, तो सी इन दिस स्लाइड दैट बजट इज अ स्टेटमेंट ऑफ द एस्टिमेट्स ऑफ द गवर्नमेंट रिसीट्स एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। एक ऐसा एस्टिमेटेड स्टेटमेंट है, लाइक जैसे हम घर पे भी क्या बनाते हैं, बजट बनाते हैं कि भाई ये नेक्स्ट मंथ है तो सोर्स ऑफ इनकम क्या है हमारा, कहाँ कहाँ से कितनी इनकम आएगी, एंड सोर्स ऑफ एक्सपेंडिचर क्या है, कितने कितने खर्चे हैं नेक्स्ट मंथ में। तो ये क्या हो गया हमारा एस्टिमेशन। जितनी भी इनकम है घर में आती है वो हम कैलकुलेट करते हैं रफली, और जितने भी रफली खर्चे हैं, लाइक किसी का बर्थडे आ रहा है, किसी की एनिवर्सरी आ रहा है, गेस्ट नए आएंगे नेक्स्ट वीक में, जो भी हम प्लानिंग कर रहे हैं, या तो कोई नई चीज़ें घर पे बाई करनी है, कोई प्रोडक्ट पे खर्चा करना है, वॉट एवर, तो ये हम एस्टिमेटेड खर्चे प्लान करते हैं। सेम यहाँ पे भी गवर्नमेंट भी क्या करती है, डेवलपमेंट के लिए मेक्स द प्लान टू अंडरटेक द वेरियस इकोनॉमिक एंड अदर एक्टिविटीज़ फॉर द ग्रोथ ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट भी देखती है भाई उसके सोर्स ऑफ इनकम क्या क्या है और कहाँ कहाँ पे गवर्नमेंट को खर्चे करने की रिक्वायरमेंट है। सो जो ये ओवरऑल प्लानिंग होता है गवर्नमेंट का, उसको ही हम बजट बोल देते हैं। सो बजट इज अ स्टेटमेंट ऑफ द एस्टिमेट्स ऑफ द गवर्नमेंट रिसीट्स एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फाइनेंशियल इट मीन्स हम फिजिकल ईयर भी उसको बोल सकते हैं, फिजिकल ईयर विच रन्स फ्रॉम अप्रैल 1 to 31 मार्च। डेफिनेशन क्लियर हो गई। सिर्फ क्या कीवर्ड है, फर्स्ट हमने क्या बोला, एक स्टेटमेंट है, बराबर है, बट एस्टिमेटेड स्टेटमेंट है, जिसमें क्या मेंशन होगा, वे गवर्नमेंट के इनकम एंड खर्चे, सो गवर्नमेंट रिसिट्स एंड एक्सपेंडिचर। थर्ड फिजिकल ईयर के लिए है, बराबर है, तो ये हो गया बजट की हमारी डेफिनेशन। सो नेक्स्ट अगर हम देखें तो उसके फीचर्स है।
बजट हमने डिस्कस कर लिया, अब इसके फीचर्स क्या है। तो फर्स्ट डेफिनेशन जो है, ऑलवेज जो भी डिफाइंड या तो जो भी इंट्रोडक्शन होता है कोई भी चीज़ का, उसका रिलेटेड ही उसके फीचर्स होते हैं, बराबर है। तो उसका फर्स्ट फीचर्स है, इट इज़ एन एस्टिमेटेड एंड नॉट एन एक्चुअल। गवर्नमेंट अपने जो भी कमिंग ईयर है उसके लिए एस्टिमेटेड फिगर्स बना रही है, एस्टिमेटेड एक रफली माइंड सेट बना रही है कि भाई ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम, इट इज़ नॉट एन एक्चुअल स्टेटमेंट। सेकंड वन, इट इज़ प्रीपेड एनुअली, एनुअली प्रीपेड करना पड़ता है गवर्नमेंट को। इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट टू प्रेजेंट बजट बिफोर द पार्लियामेंट। जनरल पब्लिक के सामने बजट रखने से पहले क्या करना पड़ता है, एस्टिमेटेड जो भी बजट है उसको बिफोर पार्लियामेंट के सामने रखना पड़ता है। सो बजट कौन प्रिपेयर करता है, बजट इज प्रिपेयर्ड बाय एवरी गवर्नमेंट एट ऑल लेवल, लाइक स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट नेशनल, स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, यूनियन बजट भी बोल सकते हैं, ठीक है। जिसमें क्या होता है, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर एंड रिसीट्स आर प्लान्ड एज पर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट। ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके हिसाब से ही हम बजट बनाएंगे, ठीक है। गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है भाई, पुअर पीपल को हाईलाइट, मतलब पुअर पीपल को अप लाना है, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव करना है, इकोनॉमी में स्टेबिलाइज मेंटेन करना है। कितने सारे ऑब्जेक्टिव लेके गवर्नमेंट माइंड में, या तो अपॉर्चुनिटीज़, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट करनी है, जीडीपी बढ़ाना है। तो वो माइंडसेट से गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट बजट बनाती है। ऐसा भी हो सकता है कि गवर्नमेंट सोचे कि भाई ज़्यादा प्रॉफिट करना है, तो किस हिसाब से बजट को वो मोल्ड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे फीचर्स हम देखें तो इट इज़ एन एस्टिमेटेड स्टेटमेंट एंड नॉट एन एक्चुअल स्टेटमेंट। सेकंड वन, इट्स प्रिपेयर्ड एनुअली बिफोर, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, बिफोर बजट प्रेजेंट करने से पहले पार्लियामेंट में वो प्रेजेंट करना पड़ता है। सो इन इंडिया बजट इज प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट ऑन अ सच डे एज द प्रेसिडेंट में डायरेक्टली, ठीक है। सो next point is revenue and expenditure are planned according to the objective of the government. And the last one is budget impact the economy through aggregate fiscal discipline and resources allocation. आपको समझ में आ जाएगा कि भाई फिजिकल डिसिप्लिन क्या है एंड रिसोर्सेज एलोकेशन क्या है। नेक्स्ट तो फीचर्स देख लिए हमने। व्हाट इज़ बजट, बजट क्या होता है, एक एस्टिमेटेड स्टेटमेंट होता है, नथिंग, जिसमें गवर्नमेंट की इनकम के सोर्सेज एस्टिमेटेड मेंशन किए जाते हैं एंड एस्टिमेटेड गवर्नमेंट के खर्चे मेंशन किए जाते हैं। बट बेस क्या है, कोई भी बजट बनाने से पहले हम हमारा ऑब्जेक्टिव माइंड में रखते हैं। सेम वे गवर्नमेंट क्या करती है, इस हिसाब से पूरा बजट मोल्ड करेगी कि उसके माइंड में क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे भी गवर्नमेंट का जो भी बजट का ऑब्जेक्टिव है वो आपके सिलेबस में दिया है एंड ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू भी एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंस है, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है बजट के ऑब्जेक्टिव। सो फर्स्ट पॉइंट इज रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इन इनकम एंड वेल्थ। क्या करना है, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी, जो भी इनइक्वालिटी है उसको क्या करना है, रिड्यूस करना है। रिड्यूस कैसे करेंगे, जो गवर्नमेंट की इनकम एंड वेल्थ, इनइक्वालिटी इट मीन्स कितने सारे पीपल ऐसे हैं जिसके पास 3-4 गाड़ियाँ हैं, 3-4 बंगले हैं, एंड देर आर मैनी पीपल्स की जिसके पास अपना खुद का घर भी नहीं है, ठीक है। तो ये इनइक्वालिटी हो गई, किस में इनइक्वालिटी हो गई, इनकम एंड वेल्थ में। सो यहाँ से मैं रीड कर रही हूँ, द गवर्नमेंट यूजेस फिजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ टैक्सेशन एंड सब्सिडीज। टैक्सेशन क्या हो गया, गवर्नमेंट की इनकम हो गई। सब्सिडीज़ क्या हो गई, सब्सिडीज़ गवर्नमेंट के खर्चे हो गए। तो ये दो इंस्ट्रूमेंट को लेके गवर्नमेंट इनइक्वालिटीज़ है जो मार्केट में, जो सोसाइटी में, उसको बैलेंस करने की ट्राई करेगी। तो टू इम्प्रूव द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ इन द इकोनॉमी। अब हमें हम सोचे कि भाई ये दो इंस्ट्रूमेंट से गवर्नमेंट इनइक्वालिटी कैसे कंट्रोल कर सकती है। सोचो कैसे कंट्रोल कर सकती है गवर्नमेंट। सी फॉर एग्जांपल मेरे पास एकदम इनकम मेरी हाई है, 2-3 गाड़ियाँ है,
अच्छे अच्छे बंगलोज भी है। एंड देन क्या होगा, यहाँ पे गवर्नमेंट प्रोग्रेसिव टैक्स का स्ट्रक्चर फॉलो करेगी। प्रोग्रेसिव टैक्स इट मीन्स जितनी जिसकी इनकम उतना टैक्स रेट। लाइक हम देखते हैं टैक्स रेट, अगर आपने देखा होगा स्लेब वाइज होता है इनकम का टैक्स रेट, कि भी अगर मेरी इनकम 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में आती है, 5 लाख से 8 लाख के बीच में आती है, जो भी गवर्नमेंट एवरी टाइम स्लेब बनाती है, तो स्लेब के हिसाब से परसेंटेज टैक्स रेट का क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो जो ऑलरेडी रिच पर्सन है, या तो जो टैक्स या तो जो वेल्थ प्रॉपर्टीज बाय कर रहे हैं उस पर टैक्स का बर्डन ज़्यादा रहेगा। तो ये हो गया प्रोग्रेसिव, जो डायरेक्टली जो पुअर पीपल है उसको मतलब क्या हो जाएगा, सपोर्ट हो जाएगा सब्सिडीज से। तो जैसे रिच पर्सन है मार्केट में, सोसाइटी में, उस पर हाई टैक्स इम्पोज करना, प्रोग्रेसिव नेचर से इम्पोज करना, और सामने ऑन द अदर एंड जो पुअर पीपल है उसको सब्सिडीज दे के उसका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको एनकरेज करना, कि भाई एटलीस्ट वो लोग खुद से अच्छे से सर्वाइव कर सके, थोड़ा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाए, अच्छा एजुकेशन मिले, अच्छा हेल्थ मिले। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रीड कर रही हूँ, दैट हायर टैक्स कैन बी इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन इनकम बाय of income earned by the rich and also on the goods consumed by them in order to reduce their personal disposable income. What is personal disposable income? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम का एक पूरा चार्ट है, बट फिलहाल अभी आपको मैं इतना ही याद रखवाऊंगी दैट पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इट मीन्स जो भी खर्चे, जो भी टैक्स है वो लेस करके आपके हाथ में ऑन हैंड जितनी भी अमाउंट आती है, जिससे आप या तो कंज्यूम कर सकते हो या तो आप सेव कर सकते हो, वो डिस्पोजेबल इनकम हो गई। डिस्पोज जो आप या तो अपने लिए खर्चे कर सकते हैं या तो सेव कर सकते हैं। तो डिस्पोजेबल इनकम में जो भी आपकी अर्निंग है उसमें लेस करके, गवर्नमेंट के खर्चे आपको लेस करने हैं, गवर्नमेंट की टैक्स आपको लेस करके फाइनल ऑन हैंड अमाउंट आती है, उसको डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं। सी फॉर एग्जांपल मेरी इनकम 50,000 है, सारे खर्चे या तो टैक्स लेस करके डिस्पोजेबल इनकम कम करने का प्लानिंग कर रही है। जो रिच पर्सन है उसकी डिस्पोजेबल इनकम गवर्नमेंट क्या प्लान कर रही है, रिड्यूस करने का प्लान कर रही है। इट मीन्स टैक्स रेट हाई कर देगी, एंड सामने ऑन द अदर एंड पुअर पीपल को क्या दे रही है, गवर्नमेंट सब्सिडीज दे रही है। तो यहाँ पे ऑल्सो इन ऑर्डर टू इंक्रीज डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द पुअर, पुअर की इनकम कम है उसका डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड फ्री ऑफ सर्विसेज ऑफ द एजुकेशन, हेल्थ एक्सेट्रा। तो गवर्नमेंट इस हिसाब से डायरेक्टली पुअर पीपल को हेल्प करेगी, सर्विसेज देगी फ्री ऑफ कॉस्ट में या तो सब्सिडीज देगी, जिससे वो लोग आगे बढ़े। एंड जो रिच पर्सन है जो अफोर्ड कर रहे हैं उस पर ज़्यादा टैक्स बर्डन बढ़ाने के लिए या तो उसकी डिस्पोजेबल इनकम रिड्यूस करने के लिए। इवन दो इट इज़ जस्ट ऑन पेपर होगा, या तो हम बोल सकते हैं 100% इसमें सक्सेस नहीं जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी इतनी इनइक्वालिटी है। लाइक इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इज एन इनहेरिएंट पार्ट ऑफ एवरी इकोनॉमिक सिस्टम। गवर्नमेंट क्या होता है उसका मेन एम, दैट गवर्नमेंट एम्स टू रिड्यूस सच इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड हेल्थ income and wealth through its budgetary policy. Government aim to influence distribution of income by imposing tax on the rich and spending more on the welfare of the poor. बराबर है ना, पुअर पे वो ज़्यादा वेलफेयर एक्टिविटी उस पर फोकस करेगी पुअर ग्रुप को, एंड जो रिच पर्सन है उस पर ज़्यादा टैक्स बर्डन इंक्रीज करेगी, इम्पोज करेगी टैक्स। सो government can provide free of services of education and health. इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर का हमने देखा था, जो रेंट है या तो सैलरी वेजेस प्रॉफिट, उस फॉर्म को ट्राई करेगी डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, इज़ अ वे टू सोशल जस्टिस। बराबर है, इट इज़ वे टू सोशल जस्टिस। जो भी इनइक्वालिटी हमारी सोसाइटी में है उसके लिए हम क्या बोलते हैं, नॉर्मली जनरली लोग बातें करते हैं कि भाई जो इकोनॉमी ऐसी है कि रिच पर्सन और भी रिच बनते जा रहे हैं और पुअर पीपल है वो बेचारे नेसेसिटी गुड्स में ही अपनी इनकम कंज्यूम करते जा रहे हैं। बराबर है, लाइक
मार्केट में प्राइस गुड्स की इतनी हाई है, इतनी सिचुएशन टफ है कि उसकी सैलरी उसके हाउस होल्ड खर्चे में ही ख़त्म हो जाती है, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की दूर की बात है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऐसा ही ट्राई कर रही है सोशल जस्टिस के लिए कि भी डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स है उसमें गवर्नमेंट सब्सिडीज दे दे के उसको अप लाने की ट्राई कर रही है, ठीक है। सो सोशल जस्टिस इज द प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी वेलफेयर प्रोवाइडिंग कंट्री लाइक इंडिया। इट इज़ नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, उसको हम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी बोल सकते हैं। एज अ गवर्नमेंट अलर्ट द इनकम डिस्ट्रीब्यूशंस टू मेक इट फेयर डिस्ट्रीब्यूशंस। गवर्नमेंट डायरेक्टली तो पैसे नहीं दे सकती पुअर पीपल को, डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हो इसीलिए क्या कर रही है, पुअर पीपल को सब्सिडीज दे रही है एंड रिच पर्सन पे टैक्स ज़्यादा इम्पोज कर रही है। प्रोग्रेसिव नेचर उसको बोल सकते हैं टैक्स का, ताकि उसकी डिस्पोजेबल इनकम रिड्यूस हो जाए और इनकी डिस्पोजेबल इनकम अप हो जाए। सो इट इज़ अ जस्ट रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इन इनकम एंड वेल्थ। एकदम क्लियर है। विद द टू इंस्ट्रूमेंट गवर्नमेंट सोशल जस्टिस मेंटेन करने के लिए ट्राई कर रही है। फर्स्ट वन इज टैक्सेशन जो गवर्नमेंट की इनकम है, द सेकंड वन इज सब्सिडीज जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है, ठीक है। सेकंड पॉइंट है रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अलोकेशन रिसोर्सेज किस तरह से अलोकेट करेगी गवर्नमेंट, तो यहाँ पे देखें, सो इट रिफर्स टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम वन यूज टू अदर। गवर्नमेंट भी स्मार्ट है, वो एवरी टाइम क्या कर रही है, जो भी फील्ड में जो भी सेक्टर्स में वो पैसे इन्वेस्ट कर रही है, जो भी सेक्टर्स में वो पैसे अपने इन्वेस्ट कर रही है, या तो से फॉर एग्जांपल जो भी फील्ड को एनकरेज कर रही है वो रीअलोकेट करती रहेगी ताकि सबका उसका बेनिफिट मिले, सबको बेनिफिट्स मिले। So the government seeks to reallocate resources with the view to balance the goal of profit maximization in social welfare. दोनों ही कंसिडर करना है। गवर्नमेंट को इनकम भी चाहिए, विदाउट इनकम गवर्नमेंट किसको हेल्प कर सकती है, किसी को नहीं, हमारी इकोनॉमी प्रॉपर डाउन हो जाएगी। सो गवर्नमेंट का एम क्या होना चाहिए, प्रॉफिट तो अर्न करना ही करना है। लाइक कोई भी प्राइवेट कंपनी है, कोई भी कंपनी है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। बट सामने गवर्नमेंट हमारी है, उसका एम है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का, बट वही पैसे वो कहाँ पे डालती है, किसके लिए यूज़ करती है, फॉर द सोसाइटी वेलफेयर के लिए। सो द यहाँ पे क्या लिखा है, द गवर्नमेंट सेक्स टू रीअलोकेट रिसोर्सेज with a view to balance the goal of profit maximization and social welfare. Unlike private enterprises, government targets social welfare also along with the profit motive. वही सेम अभी जो मैंने बोला along with the profit motive, उसका टारगेट क्या है, सोसाइटी के लिए सोशल वेलफेयर करना। Production of goods which are injurious to health like wine is discouraged through the heavy taxation. बराबर है, कोई भी प्रोडक्ट ऐसी है जिसको गवर्नमेंट हेल्प करेगी, एनकरेज करेगी, एंड देर आर सेम मेनी प्रोडक्ट जिसको गवर्नमेंट क्या कर सकती है, डिस्करेज कर सकती है, उस पर हैवी टैक्स इम्पोज कर सकती है। तो यहाँ पे हम देखें तो बजट क्या है, बजट इज़ अ मास्टर प्लान ऑफ द गवर्नमेंट, इट इज़ एन इम्परेटिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ द इकोनॉमिक पॉलिसी। उसके अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट डज द अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन सच अ वे दैट, किस तरह से वो कर सकती है, दैट बैलेंस बिटवीन गोल्स ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड सोशल ऑफ इकोनॉमी मेंटेन रहे, वो बैलेंस रहे। सो इट कैन डायरेक्टली अंडरटेक द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो पब्लिक के यूज़ में है, जो पब्लिक के वेलफेयर में जो प्रोडक्ट यूज़ होती है उसको एनकरेज करती है, ठीक है, थ्रू दी लाइक सब्सिडीज़, या तो कुछ ना कुछ गवर्नमेंट फ्री लाइसेंस के नॉर्म्स कम करके गवर्नमेंट वो प्रोडक्ट को एनकरेज करती है। यहाँ पे एग्जांपल दिया है लाइक अल्कोहल, जो प्रोडक्ट ऐसी है जो लाइफ मतलब जो हैज़ार्डस क्रिएट करती है, इंजurious हेल्थ के लिए है, उस प्रोडक्ट को इज़ डिस्करेज थ्रू द हैवी टैक्स। जो भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अप लेवल है, आपने ऑलवेज जो अगर बजट में नोटिस किया होगा तो भाई कार है, या तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस है, या ये सारी सिगारेट्स, टॉबैको, या तो अल्कोहल, ये सारी प्रोडक्ट पे गवर्नमेंट टैक्स हाई करके ही बजट प्रेजेंट करती है।
तो रीज़न क्या है? क्योंकि वो एनकरेज, गवर्नमेंट को इनकम चाहिए तो यही सोर्स है, क्योंकि रिच पीपल ही अफोर्ड करते हैं और यहाँ से ही गवर्नमेंट का इनकम जनरेट हो सकता है। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज के लिए उसको डिस्करेज करती है। डिस्करेज इट मीन्स उस पर ज़्यादा टैक्स रेट इम्पोज करना, ठीक है। और ऑन द अदर हैंड, प्रोडक्शन ऑफ सोशली यूजफुल गुड्स लाइक खादी, जो हमारी कंट्री का कल्चर है, जो हमारी नेसेसिटीज़ गुड्स है, उसको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है खादी। सो उस पे इज़ एनकरेज थ्रू द सब्सिडीज़। एग्रीकल्चर पे गवर्नमेंट सब्सिडीज़ देता है, हेल्थ पे गवर्नमेंट सब्सिडीज़ देता है, एजुकेशन पे सब्सिडीज़ कर देता है। तो खर्चे कर रहा है तो इनकम तो चाहिए गवर्नमेंट को, तो इनकम कहाँ से लाएगा? तो जो सोसाइटी में हार्मफुल प्रोडक्ट है, या तो जो ऐसी प्रोडक्ट्स है जहाँ से वो लोग ओनली रिच पीपल ही अफोर्ड कर सकते हैं, तो ऐसे जो प्रोडक्ट्स है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जिसका हाई है, जो रिच पर्सन अफोर्ड उस पर ऑलरेडी स्पेंड कर ही रहे हैं, चाहे कितना भी टैक्स रेट बढ़ जाए, तो वो सारी प्रोडक्ट जो इंजूरियस टू हेल्थ है, वोट एवर, ये सारी प्रोडक्ट पे गवर्नमेंट ज़्यादा टैक्स इम्पोज करेगी। बाय दिस वे गवर्नमेंट इस प्रोडक्ट को डिस्करेज कर रही है सोसाइटी के लिए भी, ठीक है, नॉट ओनली प्रॉफिट मोटिव के लिए। और सामने पुअर पीपल के लिए या तो जो नेसेसिटी गुड्स है, या तो कोई ऐसी प्रोडक्ट्स जिसको लोकल प्रोडक्ट जिसको गवर्नमेंट और भी एनकरेज करने के लिए सब्सिडीज़ देगी, लाइसेंस की रूल कम कर देगी, उस पर इन्वेस्टमेंट भी करेगी, या तो लाइक कम इंटरेस्ट रेट में उन सारी बिजनेस को या उन सारी प्रोडक्ट्स को एनकरेज करने के लिए कम इंटरेस्ट रेट में लोन भी प्रोवाइड कर सकती है। एंड देन पब्लिक वेलफेयर के लिए सैनिटेशन फैसिलिटी देना, रोड पार्क्स बनाना, ये भी गवर्नमेंट करती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ऑन द प्रोडक्शन ऑन द अदर एंड प्रोडक्शन ऑफ द सोशली यूजफुल गुड्स लाइक खादी इज एनकरेज थ्रू दिस सब्सिडीज. If private sector does not take initiative in certain activities, government डायरेक्टली कंट्रोल देम, लाइक वाटर सप्लाई प्रॉपर देना, गवर्नमेंट सारे पैसे यहाँ पे यूज़ करती है, सारे वाटर सप्लाई प्रॉपर देना, सैनिटेशन फैसिलिटीज़, उसको हम क्या बोलते हैं, इसीलिए इसको अलोकेशन फंक्शंस भी बोलते हैं। फिर टैक्स कहाँ से इनकम हुई और कहाँ कहाँ पे उसको अलोकेट करना है, पैसे को रीअलोकेट करती है एवरी ईयर। As a government attempt to provide certain goods and services which can be provided through the market mechanism. अल्टीमेटली गवर्नमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है, सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई पर्टिकुलर एक ही रिसोर्सेज या तो एक ही प्रोडक्ट में गवर्नमेंट की हेल्प ना हो, गवर्नमेंट की सब्सिडीज़ ना हो, रीअलोकेट करती है प्रोडक्ट के हिसाब से। सो गवर्नमेंट कैन एनकरेज इंडस्ट्रीज बाय गिविंग टैक्स कंसेशन, सब्सिडीज या तो लिबरल लाइसेंसिंग रूल्स विच आर इन पब्लिक इंटरेस्ट, सोसाइटी के लिए बराबर है, टू अंडरटेक द प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन गुड्स, ताकि गुड्स एंड सर्विसेज और भी ज़्यादा प्रोड्यूस हो, लोगों को कम दाम में प्रोडक्ट्स मिले जो बेसिक उसकी रिक्वायरमेंट है, और सामने ऐसी प्रोडक्ट जिसकी ऑलरेडी लाइफ में इंजurious है लाइफ के लिए, तो ये प्रोडक्ट पे वो क्या करेगी, डिस्करेज करेगी। सो गवर्नमेंट कैन डिस्करेज सम इंडस्ट्रीज पर्टिकुलरली दोज विच आर नॉट इन अ पब्लिक इंटरेस्ट विद द हैवी टैक्सेशन, ठीक है। तो ये सेकंड पॉइंट हमारा हो गया, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, इट मीन्स अलोकेशन फंक्शंस, सेकंड पॉइंट हो गया। दो ऑब्जेक्टिव हमने कंप्लीट कर लिए, आपको अच्छे से याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ठीक है भाई, आप रिच पर्सन एंड पुअर पीपल जो भी सोसाइटी के लिए, सोशल जस्टिस के लिए गवर्नमेंट वर्क कर रही है, बट अभी जो सिचुएशन है इकोनॉमिक्स, हम स्टेबल नहीं है। इकोनॉमिकली स्टेबल भी गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है कि भाई मार्केट में इस हिसाब से आपको एनकरेज एंड डिस्करेज करना है, टैक्स एंड सब्सिडीज की इंस्ट्रूमेंट इस हिसाब से यूज़ करना है, क्योंकि मार्केट में जो फ्लक्चुएशन है वो ना हो और स्टेबलाइज मेंटेन रहे, ताकि जो बर्डन है वो जनरल पब्लिक पे ज़्यादा ना आए, ठीक है। अब ये पॉइंट क्या है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, using its revenue and expenditure policy the government ensures the economic stability in the economy. उसकी इनकम यूजिंग रेवेन्यू इट मीन्स हमने क्या बोला, टैक्स, उसकी इनकम है, गवर्नमेंट की इनकम कहाँ से जनरेट होती है, तो कि भाई टैक्स है। एंड एक्सपेंडिचर इट मीन्स गवर्नमेंट की सब्सिडी की जो पॉलिसी है, द गवर्नमेंट एंश्योर्स इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी, यहाँ से गवर्नमेंट स्टेबिलिटी मेंटेन
कर सकती है। सो फ्री इंटरेक्शन ऑफ मार्केट फोर्स, आपको याद है मैंने बोला हुआ है आपको ऑलरेडी कि भाई मार्केट फोर्सेस इट मीन्स डिमांड एंड सप्लाई का ही फैक्टर्स आता है, ठीक है, सॉरी। सो मार्केट फोर्सेस क्या हो गया, फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। द फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड आर बाउंड टू जनरेट ट्रेड साइकिल। अब ट्रेड साइकिल क्या हो गया, ट्रेड साइकिल आर ऑल्सो कॉल्ड बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल इट मीन्स उसमें कई सारे फेजेस आते हैं, फेजेस ऑफ रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी एंड बूम। आपने सुना होगा कई बार कि भाई मार्केट में रिसेशन है, ना तो कोई प्रोडक्ट का डिमांड है, ना मार्केट में कोई प्रोडक्ट, लोगों के पास पैसा नहीं है, कोई लोग प्रोडक्ट बाई नहीं कर रहे, सिर्फ सिचुएशन ऐसी है कि हम शॉप ओपन कर रहे हैं और ऐसे ही शॉप क्लोज कर रहे हैं, इतने कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं, रिसेशन चल रहा है, मार्केट में जॉब्स जितनी होनी चाहिए इतनी अवेलेबल नहीं है, या तो जो ऑलरेडी वर्किंग पीपल है उसको भी जॉब में से फायर कर रहे, तो ये रिसेशन की सिचुएशन, देन डिप्रेशन, ऐसे भी वर्स्ट सिचुएशन, रिकवरी एंड द बूम। बूम इट मीन्स मार्केट में अभी तेजी चल रही है, डिमांड बढ़ रही है, लोगों का सपोर्ट हो रहा है, मार्केट में मनी फ्लो सर्कुलेट हो रहा है। सो इतने सारे जो भी फेजेस है उसमें गवर्नमेंट को स्टेबिलिटी मेंटेन करनी पड़ती है, बराबर है। गवर्नमेंट को क्या मेंटेन करनी पड़ती है, स्टेबिलिटी मेंटेन करनी पड़ती है। अभी की अगर हम सिचुएशन देखें तो गवर्नमेंट कैसे स्टेबिलिटी मेंटेन करेगा, क्योंकि अभी लोगों के पास इतना पैसा नहीं है, लोग इतने खर्चे नहीं कर रहे कंपेयर टू लास्ट ईयर। इतना ड्यू टू ये जो भी अभी लॉकडाउन की सिचुएशन आई, तो लोगों के पास अपनी इनकम बंद हो गई है या तो कम हो गई है, तो गवर्नमेंट ऐसी सिचुएशन में क्या कर सकती है, तो कि गवर्नमेंट ऐसी सिचुएशन में अपने खर्चे बढ़ाएगी, अपने खर्चे बढ़ाएगी इट मीन्स, तो कि गवर्नमेंट सब्सिडीज ज़्यादा देगी, सब्सिडी ज़्यादा देगी एंड टैक्स जो इनकम है उसको कम कर देगी, ठीक है। या तो अभी हमने देखा भाई कम इंटरेस्ट रेट में लोन दे रही है, तो बाय दिस वे गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर रही है। एंड उससे उल्टा अगर मार्केट सपोर्ट कर रहा है, अच्छे से सब चल रहा है, सबके पास पैसा है, तो इन दिस सिचुएशन गवर्नमेंट अपनी इनकम बढ़ाएगी, इनकम बढ़ाएगी इट मीन्स टैक्स रेट हाई कर देगी। समझ में आ रहा है, दोनों सिचुएशन, एक है जो डाउन सिचुएशन है इकोनॉमी में जहाँ पे गवर्नमेंट खुद के खर्चे बढ़ाएगी, इट मीन्स जो भी सिचुएशन है डिफ्लेशन की उसको कंट्रोल करेगी, और इन्फ्लेशन है इट मीन्स लोगों के पास इतना सारा पैसा है, तो इन दिस सिचुएशन गवर्नमेंट क्या करेगी, अपनी इनकम बढ़ाएगी ताकि मार्केट में सर्कुलर फ्लो कम हो, टैक्स रेट हाई कर देगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, this refers to the phases of recession, depression, recovery and boom in the economy. Budget is used as an important policy instrument to combat the situation of deflation and inflation. दोनों को कंट्रोल करना है, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या हो गया, दैट इन्फ्लेशन इज द टेंडेंसी व्हेन द एग्रीगेट डिमांड इज हाई देन एग्रीगेट सप्लाई। इन्फ्लेशन में डिमांड हाई है, लोगों के पास इतना पैसा है, दैट गवर्नमेंट इस एग्रीगेट डिमांड को कंट्रोल करने के लिए क्या करेगी, गवर्नमेंट कैन ब्रिंग डाउन एग्रीगेट डिमांड बाय रिड्यूसिंग इट्स ओन एक्सपेंडिचर। अपने खर्चे कम करेगी, सब्सिडीज कम देगी, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है मार्केट को सपोर्ट करने की, ऑलरेडी इन्फ्लेशन है, लोगों के पास इतना पैसा है कि आराम से लोग कंज्यूम कर रहे, डिमांड इज ग्रेटर कंपेयर टू सप्लाई। तो गवर्नमेंट इन दिस सिचुएशन क्या कर सकती है, गवर्नमेंट अपने खर्चे कम कर सकती है, सब्सिडीज देने की ज़रूरत नहीं है, और अपनी इनकम बढ़ाएगी। इनकम कैसे बढ़ाएगी, टैक्स रेट हाई करके, ठीक है। एंड उससे उल्टी सिचुएशन डिप्रेशन है, ड्यूरिंग द डिफ्लेशन गवर्नमेंट इंक्रीज इट्स एक्सपेंडिचर, मार्केट सपोर्ट नहीं कर रहा है, डिमांड नहीं है इतनी, तो ये अभी जो सिचुएशन है वो हम बोल सकते हैं भाई यहाँ पे गवर्नमेंट को और भी खर्चे करने की ज़रूरत पड़ेगी। किसी को क्या देगा अब गवर्नमेंट, लाइक कोई ना कोई वे से फंड मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, लेस इंटरेस्ट में लोन देनी पड़ेगी, सब्सिडीज़ ज़्यादा प्रोवाइड करनी पड़ेगी, बिजनेस को सपोर्ट करना पड़ेगा, लिबरल लाइसेंस पॉलिसी इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी। सो डिफ्लेशन एंड इन्फ्लेशन के सिचुएशन में गवर्नमेंट का रोल डिफरेंट हो जाता है। सो ड्यूरिंग द डिफ्लेशन गवर्नमेंट इंक्रीज इट्स एक्सपेंडिचर, गिव टैक्स कंसेशन एंड सब्सिडीज।
सब्सिडीज भी ज़्यादा देती है, टैक्स में भी क्या करती है, कंसेशन, इट मीन्स टैक्स रेट भी कम कर देती है गवर्नमेंट. सो गवर्नमेंट इंक्रीज इट्स एक्सपेंडिचर एंड रिड्यूस रेवेन्यू टू करेक्ट डिफ्लेशन. डिफ्लेशन की सिचुएशन में गवर्नमेंट अपने खर्चे क्या करेगी, डिफ्लेशन की सिचुएशन में गवर्नमेंट अपने खर्चे इंक्रीज कर देगी बाय गिविंग सब्सिडीज एंड सपोर्ट, वाइल एट दैट टाइम गवर्नमेंट अपनी इनकम कम कर देगी. और उससे उल्टा गवर्नमेंट कब अपने खर्चे कम कर सकती है, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी सबके पास पैसा है, इन्फ्लेशन है, तो अपने खर्चे गवर्नमेंट कम कर देगी. So by this way, the government tries to achieve the state of economic stability. Economic stability increase the rate of growth and development. अगर इकोनॉमी स्टेबल रहेगी तो ही ग्रोथ होगा, तो ही डेवलपमेंट होगा. इट इज़ ऑल्सो नॉन एज स्टेबिलाइजेशन फंक्शन. बराबर है. फर्स्ट फंक्शन हमने देखा, उसका नाम क्या दिया था हमने, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस. सेकंड रीअलोकेशन में हमने नाम दे दिया उसका अलोकेशन फंक्शन. थर्ड जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पॉइंट है हमारा, उसको हम स्टेबिलाइजेशन फंक्शंस भी बोलते हैं, बिकॉज जो भी इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन की सिचुएशन है उसमें गवर्नमेंट अपना अपना रूल चेंज करके, गवर्नमेंट इनकम इंक्रीज डिक्रीज करके, खर्चे इंक्रीज डिक्रीज करके ये स्टेबिलाइज करने की मतलब सपोर्ट करता है इकोनॉमी को, जिससे इकोनॉमी ग्रोथ हो, इंक्रीज द रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. सो इसको स्टेबिलाइजेशन फंक्शन हम बोल सकते हैं. एज अ गवर्नमेंट ब्रिंग सम पॉलिसी मेजर्स टू कंट्रोल द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड. ठीक है. थर्ड 3 ऑब्जेक्टिव हमने कंप्लीट कर लिए. फोर्थ पॉइंट है डायरेक्ट पार्टिसिपेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ बाय मैनेजिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस. डायरेक्ट पार्टिसिपेशन, कितनी सारी पब्लिक सेक्टर ऐसे है जहाँ पे गवर्नमेंट का डायरेक्ट रोल होता है, इसीलिए हम उसको पब्लिक सेक्टर बोलते हैं. तो पब्लिक सेक्टर है, उस वहाँ से भी गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इनकम जनरेट कर सकती है, प्रॉफिट कर सकती है, उसको अच्छे से रन कर सकती है, जो भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है वो. तो यहाँ पे दिया है द गवर्नमेंट सेक्स टू एक्सेलरेट द पेस ऑफ ग्रोथ बाय एस्टेब्लिशिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज. जो भी पब्लिक कंपनियाँ हैं, या मीन्स जो गवर्नमेंट की कंपनियाँ हैं, जो गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है सोसाइटी में, तो भाई उसको लॉस में नहीं जाना है. बराबर है, लॉस में तो बिल्कुल ही नहीं जाना है. एंड देन ट्राई करने कि उससे गवर्नमेंट का प्रॉफिट हो, इट मीन्स इनकम जनरेट हो, ताकि वही पैसा वो सोशल वेलफेयर सोसाइटी के लिए यूज़ कर सके. समझ में आ रहा है. तो बजटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट टारगेट्स टू इंक्रीज द रेट ऑफ ग्रोथ थ्रू द पब्लिक एंटरप्राइज. Often public sector enterprise are encouraged in areas where the private monopolies occur. हम यहाँ से बोल सकते हैं कि देर आर लार्ज नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर्स इंडस्ट्रीज, स्पेशली जो भी नेचुरल स्ट्रीट वाइज मोनोपोली होती है, विच आर एस्टेब्लिश एंड मैनेज फॉर द सोशल वेलफेयर ऑफ द पब्लिक. सो बजट इस हिसाब से प्रिपेयर करना है कि भाई उसमें प्रॉफिट हो, और वही प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग वेरियस provision for managing such enterprise and providing them financial help. या तो जो भी वीक पब्लिक सेक्टर्स है उसको और भी ज़्यादा फाइनेंशियल हेल्प करके उसको अप लाना है. तो जो भी नेचुरल मोनोपोली है, नेचुरल मोनोपोली इट मीन्स कोई एक सिंगल फर्म कैन प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एट अ कॉस्ट दैट विच लोअर देन ऑफ मेनी कंपीटिंग फर्म. लाइक हम बोल सकते हैं गवर्नमेंट की मोनोपोलिस किसमें, ट्रेन है, रेलवे है, पोस्ट ऑफिस है, इलेक्ट्रिसिटी है. तो जो भी पब्लिक सेक्टर है, पब्लिक कंपनी है, वो भी गवर्नमेंट उसके थ्रू अच्छी सर्विस देकर, अच्छी प्रोडक्ट देकर, लाइक रेशन कार्ड की जो शॉप है, फेयर प्राइस जो भी शॉप है, उसमें भी उससे भी गवर्नमेंट हेल्प करती है. तो जो भी पब्लिक सेक्टर है, बाय गिविंग गुड्स एंड सर्विसेज एट रिजनेबल रेट, ट्रेन, पोस्ट ऑफिस, इलेक्ट्रिसिटी, सो इस हिसाब से वो प्रमोट कर सकती है वेलफेयर एक्टिविटीज़ को. ठीक है, समझ में आया. डायरेक्टली उसमें पार्टिसिपेट करना है, अच्छे से प्रॉफिट करना है, एंड मार्केट में जो भी कंपटीशन है, कंपटीटर्स है, उससे कहीं कम दाम में अच्छी गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में प्रोवाइड करनी है एट रीजनेबल रेट. ये हमारा हो गया फोर्थ पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी. बराबर ये लास्ट पॉइंट है ऑब्जेक्टिव का. टोटल 5 ऑब्जेक्टिव है. हमने मीनिंग देखा, इंट्रोडक्शन देखा,
फीचर्स देके अब हम ऑब्जेक्टिव ऑफ बजट का अभी डिस्कशन कर रहे हैं। उसमें 4 पॉइंट हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। ये लास्ट ऑब्जेक्टिव है, लास्ट पॉइंट है, ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। गवर्नमेंट थ्रू इट्स फिजिकल पॉलिसी टारगेट टू इंजेक्ट सफिशिएंट रिसोर्सेज बाय एनकरेजिंग सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। हमने ऑलरेडी सेकंड चैप्टर में देख लिया है भाई व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ इंजेक्ट, लीकेज एंड इंजेक्शन। तो इंजेक्ट में क्या है, गवर्नमेंट ग्रोथ लेने के लिए मनी को एडिशन करेगा, इंजेक्ट करेगा, सर्कुलर को एक्सपांड करेगा। समझ में आ रहा है? सर्कुलेशन ऑफ फ्लो को क्या करेगा, एक्सपांड करेगा। बिकॉज जो ग्रोथ रेट है वो किस पे डिपेंड करता है, द ग्रोथ रेट ऑफ द कंट्री वो डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। कितने लोग सेविंग कर रहे हैं, सेविंग करना अच्छी बात है, बट वो सेविंग को हमने क्या डिस्कस किया था, कितनी बार मैं बोल रही हूँ कि सेविंग को प्रोडक्टिव चैनलाइज थ्रू यूज़ हो, इसीलिए मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना ये मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। फॉर दिस पर्पज़ क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। So budgetary policy aims to mobilize sufficient resources for investment in public sector, ताकि यही पैसे से पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में इन्वेस्टमेंट हो, कोई भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट हो, ताकि अच्छे से इकोनॉमी है कंट्री का डेवलपमेंट हो। तो यहाँ पे दिया है दिस विल फर्दर एनहांस कैपिटल फॉर्मेशन इट मीन्स इन्वेस्टमेंट एंड द लेवल ऑफ प्रोडक्शन राइज होगा, नेशनल इनकम बढ़ेगी और इनकम इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। बराबर है, कितने सारे बिजनेसमैन हैं जिसको पैसे की ज़रूरत है ताकि वो अच्छा बिजनेस कर सके मार्केट में। तो वही है, पूरा ये सर्कल है। हम जो सेविंग करते हैं वो मार्केट में जाना चाहिए, इंजेक्ट होना चाहिए। इंजेक्ट होना इट मीन्स कैपिटल फॉर्मेशन, इन्वेस्टमेंट होगा, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन एंड गुड्स एंड सर्विसेज और भी प्रोड्यूस होंगे। प्रोडक्शन बढ़ेगा इट मीन्स नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, लोगों की इनकम जनरेट होगी, गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में मिलेगी, हमें इजीली अवेलेबल हो जाएगी गुड्स एंड सर्विसेज। वही वो सर्कुलर फ्लो वाला इनकम, जो भी 4 सेक्टर्स था हमारा, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट का रोल एंड देन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये रोटेशन सर्कुलर फ्लो का चलना चाहिए, ये भी एक पार्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट का। ठीक है, तो हमने 5 पॉइंट ऑब्जेक्टिव के यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू अगेन ये इम्पोर्टेंट है। तो ऑब्जेक्टिव बजट के देख लिए, फीचर्स एंड इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट हम कंपोनेंट्स स्टार्ट कर देंगे। हमने डिस्कस किया था वही कैपिटल भी कंपोनेंट्स है एंड रेवेन्यू कंपोनेंट है। रेवेन्यू बजट भी उसको बोलते हैं, कैपिटल बजट भी बोल सकते हैं। ये दोनों कंपोनेंट्स है बजट के, वो हम नेक्स्ट वीडियो में मैं कराऊंगी आपको। ठीक है, अभी ये वीडियो यहाँ पे ही ख़त्म करेंगे, फिनिश कर देंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू।